कवर्धा में फिर एक उग्र आंदोलन हुआ। इस बार कबीरपंथी और दूसरी तरफ हिंदू को मानने वाले दोनों के बीच में भारी टकराव हुआ। असल बातें तो यह है कि पोस्टर को फाड़ना, पोस्टर में साहेब जी का पोस्टर फाड़ना एक तरीके से साहेब जी को ही फाड़ना है, उनका अपमान करना है, मान सम्मान की बातें हैं। जो घटना घटी है पूरे प्रदेश को हिला देने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कबीरपंथी को मानने वाले हैं और एक एक लोगों तक इससे रोष भी पहुंच रही है। पूरा मामला क्या है आपके सामने है। नमस्कार। दरअसल कवर्धा में बुधवार को एक ऐसी घटना घट गई जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। कवर्धा में कबीरपंथी और हिंदू जो मानने वाले लोग हैं उन बीच का टकराव पहली बार देखने को मिला है। लोग कह रहे हैं अपने आप में प्रथम ऐतिहासिक हुआ है। घटना क्या थी? दरअसल बुधवार को कोतवाल ने एक मुनादी करी और कहा कि कोई काम पे नहीं जाएंगे, और फिर सब इकट्ठा हो जाते हैं जहां चबूतरा बनते हैं उस जगह पे। वहां पहुंचते हैं, वहां लोग इकट्ठा होते हैं और इस इकट्ठा होने के बाद वहां चबूतरा निर्माण जो हो रहा है, ये चबूतरा बना हुआ था, वहां और आगे कार्य होना है। उस जगह पे साहेब जी को लेकर के जो झंडा लगा था उसे तोड़फोड़ करा गया। चबूतरा में जो पोस्टर लगा हुआ था जिसमें उदित मुनि नाम साहेब की जो तस्वीर लगी हुई थी, उस पोस्टर को बीचों बीच ठीक फाड़ दिया गया, मरोड़ दिया, अपमान किया गया वहां। और फिर उसके बाद क्या था कि वो रोड पे जाकर के चक्का जाम कर दिए, जय श्री राम के नारे लगाने लगे। खबर कबीर पंथ के अनुयायियों को पहुंचती है, पता चलती है तो तुरंत वहां जाके देखते हैं, पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद जब वो सारे पोस्टर बैनर फटे हुए मिलते हैं, झंडा टूटा हुआ पड़ा हुआ मिलता है, जो रेत गिट्टी थे तमाम बिखरा हुआ मिलता है, फिर क्या होता था, रोष आ जाते हैं और उनका विरोध करना शुरू करते हैं। उसी बीच में नाम लेकर बताया जाए 3 लोगों पर सबसे ज्यादा आक्रोश है। सोहननाथ शिव उपासक कह रहे हैं, पुरुषोत्तम पटेल और पुष्पा सोनी। तो बड़ा आरोप जो लगा रहे हैं सोहननाथ पर। सोहन ने पोस्टर मरोड़ा, फाड़ा और फिर साहेब बंदगी अपमान करने वाले नारे लगाए, ऐसा वहां का ग्रामीण गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मना करने के बाद उन्हें भी धक्का मुक्की करे गए, गाली गलौज करे गए, मारपीट पर उतर आए थे। उसकी पत्नी बीच में जब पहुंची, जिस व्यक्ति के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे थे, तो उन पर भी हाथ उठाए गए, ऐसा वो महिला कह रही है। फिर क्या था, मामला बढ़ते चला गया। 12 बजे से लेकर शाम तक कई घंटे चक्का जाम करे गए और रोड डाइवर्ट करने पड़ा और लोग परेशान थे। एक तरफ जय श्री राम का नारा और बीच में बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ, तो दूसरी तरफ कबीर साहेब बंदगी का नारा, और दोनों के बीच में विवाद, टकराव भयंकर। मौके पे एसडीएम, तहसीलदार और तमाम अधिकारी पहुंचे हैं, समझाने की बात हो रही है। लेकिन असल मामला क्या है इसे आप समझिएगा। कबीरपंथी की जो अनुयायी है, झरिया जो कह रहे हैं, उनका कहना है कि साहब ये जो जगह है ना, पहले हमारे झरिया समाज के एक भवन निर्मित है और बीच में डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी आए थे और उन्होंने हमें भूमि पूजन करा था। ये जमीन एक तरीके से उन्हें दे दी गई है। तब से हम यहाँ निर्माण कार्य करना शुरू करने चाह रहे थे। गिट्टी, रेता, मिट्टी जो भी था वो हम यहाँ पे गिराए थे ताकि काम आगे बढ़ सके। कबीर चबूतरा निर्माण की बातें हैं यहाँ पे, क्योंकि अधिकांश लोग यही कबीर को मानने वाले भी यहाँ हैं और तमाम मानने वाले हैं, पर यहाँ भी है। अब इसमें बड़ी बात क्या था कि इसी को लेकर के विवाद था। एक वर्ग कह रहे हैं कि भाई यहाँ कबीर चबूतरा निर्माण होगा, यहाँ कबीर के पंथ पूजा पाठ होंगे, क्योंकि लोग मानने वाले। और एक बड़ी बात हम बता दें कि कवर्धा का नाम कबीर धाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ कबीर गुरु गद्दी की स्थापना 97 साल तक रहे हैं। सोचिए, गुरु पंथ परंपरा में कबीर पीढ़ी के जो धर्मदास के वंशावली में से कहा जाता है कि जो 8वें गुरु हुए थे, हक नाम साहेब, उन्होंने कवर्धा में गुरु गद्दी की स्थापना की 1806 से लेकर के 1903 तक, यानी 97 साल तक गुरु गद्दी की स्थापना वहां हुई है। इसी कारण कवर्धा का नाम कबीर धाम नाम पड़ा है।
तो इससे साबित होता है कि बड़े प्राचीन ऐतिहासिक नाम है और लोग यहाँ मानने वाले हैं और मानने वाले तो हैं। तो उनका कहना है सरकारी जमीन है, डिप्टी सीएम आए हुए थे, उन्होंने भी हमें परमिशन दी है और वहां भी यहाँ गुरु पाठ गुरु चबूतरा बनाना चाहते हैं। ठीक दूसरी तरफ लोगों का कहना है, जो विपक्ष में है, जो विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं साहब हम यहाँ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, अब स्कूल बनाना चाहते हैं, अब उनकी मेन मांग है स्कूल ताकि सबके बच्चे पढ़ सके। लेकिन इन लोगों का कहना है जो सोहन नाथ का नाम आ रहा है वो आदमी द्वेष रखता है और उसी वही फसाद का जड़ है। क्यों? उनका आरोप यह है कि वो चुनाव राजनीतिक आदमी है, चुनाव लड़ा था, पहले लड़ा था, जीता, इस बार लड़ा, हार गया, तो सारा द्वेष इसी नाम पर उड़ेल रहे हैं और इन्हीं पे आरोप लगा रहे हैं कि इन्हीं की वजह से हारे थे, तो उनका कोई भी काम नहीं करने देंगे। अब वो बहाना कर रहे हैं कि क्या होगा, वहां पे स्कूल निर्माण होगा। साहब हम जितना लेना चाहते हैं वहां पे हम करने की कोशिश है, क्योंकि इस विषय में डिप्टी सीएम का भी हाँ है, मानूमती है, ऐसा इन लोगों का मानना है। लेकिन वो आदमी जबरदस्ती आ रहा है और बीच में दंगे करा रहे हैं, झगड़ा करा रहे हैं दोनों समूह में। ये तो बुधवार की घटना थी, लेकिन ये घटना, ये विरोध सनसनी फैल गए पूरे प्रदेश में। बड़ी बातें है कि 23 जनवरी के आसपास, 23 जनवरी 2026 में नए जो 16वें गुरु गद्दी पे बैठने वाले जो है उदित मुनिराम साहिब जी, वो उसका एक तरीके से चादर तिलक होगा। माने एक तरीके से ये समझ लीजिए कि वैधानिक तरीके से गुरुपीठ परंपरा अनुसार अब वो गुरु गद्दी वही संभालेंगे, वही गुरु बनेगा। तो 23 जनवरी को लगभग उसी के आसपास, डेट तो आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन लोग कह रहे हैं 23 जनवरी 2026 में गुरु जी को गद्दी दी जाएगी और नए हमारे गुरु बन जाएंगे नवोदित मुनिराम साहिब। लेकिन उसका प्रचार प्रसार हो रहा है, तमाम जगह पोस्टर बैनर लग रहे हैं। अब इन्होंने क्या करा कि उस पोस्टर को फाड़ दिए और पूरी आस्था उन पर है, उस पोस्टर पे उसमें जो फोटो है उन पर है, इसलिए बड़ा आक्रोश है। भाई जिसकी गद्दी स्थापना होंगी, जो गुरु बनेगा, जिसकी चादर तिलक होंगे, आप उनका अपमान कर दिए, जबकि ये जमीन शासकीय है, किसी का तो है नहीं। और सरकार ने भी, यानी डिप्टी सीएम ने भी हाँ भर दिया, ऐसा उनका कहना है। उसके बावजूद भी अड़ंगा डाल रहे हैं और बीच में हिंदू और कबीर को ला करके खड़ा कर देंगे, यानी दोनों पंथ टकराव की स्थिति में आ गई। अब साहब नाव, आज इतना भयंकर विरोध हुआ है वहां पे कि तमाम लोग इकट्ठा हो गए और एक ही मांग है, सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेट दिए हैं। अगर 24 घंटे के अंदर उन मेन जो है सोहननाथ के नाम ला रहे हैं उनको नहीं पकड़ा तो पूरा प्रदेश में बड़ा आंदोलन होगा, व्यापक आंदोलन होगा और इसका भारी आक्रोश और गुस्सा है लोगों में। अब देखना होगा कि सरकार कितनी जल्दी इसे पकड़ते हैं, कार्रवाई करते हैं या नहीं। लेकिन कबीर पंथों में इस बार फिर छत्तीसगढ़ में भारी आंदोलन, भारी आक्रोश होने की संभावना है। यह क्षेत्र गृहग्राम विजय शर्मा जी का क्षेत्र जिला है। अब यहां फिर से आंदोलन, फिर से बवाल हुआ है और लोगों ने एक आक्रोश, दोनों ने एक तरफ कह रहे स्कूल बननी चाहिए, अच्छी बात है, दूसरी तरफ कह रहे हो जानबूझ के ऐसा एंगल ला रहा है जबकि ऐसे कोई मामला नहीं थी, अब जोड़ा जा रहा है। अब देखना होगा इसमें क्या करते हैं, क्या होता है। जी हाँ।